पश्चिम रेलवे ने अपने नेटवर्क में 4500 से ज्यादा एआई सक्षम फेस रिकॉग्निशन कैमरे इंस्टॉल कर दिए। ये कोई साधारण सीसीटीवी कैमरे नहीं है, बल्कि ऐसे स्मार्ट कैमरे हैं जो इंसानों के चेहरों को पहचान सकते हैं, उनका डेटा मैच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत अलर्ट भी भेज सकते हैं। इन कैमरों को बेहद रणनीतिक तरीके से लगाया गया है। एंट्री और एग्जिट गेट, प्लेटफॉर्म टिकट काउंटर, वेटिंग एरिया और भीड़भाड़ वाले हर इलाके में अब पूरी तरह एआई की निगरानी होगी। भीड़ से भरा रेलवे स्टेशन, हजारों लोग इधर उधर जा रहे हैं और उसी भीड़ में कोई संदिग्ध व्यक्ति घुसने की कोशिश करता है। अब एआई की नजर से बच पाना लगभग नामुमकिन हो सकता है। यह सिस्टम चेहरे को स्कैन करता है, उसे पहले से मौजूद डेटाबेस से मिलाता है और अगर कोई मैच मिलता है, जैसे कोई अपराधी, वांछित आरोपी या संदिग्ध व्यक्ति, तो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट भेज दिया जाता है। यानी रेलवे स्टेशन अब सिर्फ यात्रा का साधन नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सिक्योरिटी नेटवर्क बन चुका है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करना है, अपराधों पर रोक लगाना और पूरे नेटवर्क को टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षित बनाना है। लेकिन हर नई टेक्नोलॉजी के साथ सवाल भी उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी प्राइवेसी अब खतरे में? क्या हर बार जब हम स्टेशन पर जाएंगे हमारा चेहरा रिकॉर्ड होगा? क्या हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा और उसका इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिए ही होगा? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इस सिस्टम का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ तो ये देश की सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो ये आम लोगों की आजादी और निजता पर भी असर डाल सकता है। फायदे भी बहुत हैं। अपराधियों की पहचान आसान होगी, चोरी और संदिग्ध गतिविधियों पर लगाम लगेगी, लापता लोगों को ढूंढने में मदद मिलेगी और इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। यानी सुरक्षा के लिहाजा से ये कदम बेहद बड़ा और जरूरी है। लेकिन आम लोगों के मन में सवाल भी है, क्या अब हर वक्त हमारी हर मूवमेंट रिकॉर्ड होगी? क्या यह हमारी निजता पर असर डालेगा? टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को आसान बनाने के साथ साथ लगातार मॉनिटर भी कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या हम सुरक्षा के लिए अपनी कुछ प्राइवेसी देने को तैयार हैं या हमें इस पर सख्त नियमों की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? यह कदम देश की सुरक्षा के लिए मास्टर स्ट्रोक है या डिजिटल निगरानी का नया अध्याय? रेलवे, भारतीय रेलवे में वन ऑफ द फर्स्ट जोन्स है जहां की एफआरएस से लेस हमारे सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल हुए थे। अभी तक हमने 4500 से ज्यादा कैमरे अपने अलग अलग स्टेशंस पे सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल कर दिए हैं और आने वाले कुछ समय में हम और फर्दर करीब 3500 कैमरे और इंस्टॉल करेंगे। टोटल 7000 से ज्यादा कैमरे हमारे सीसीटीवी कैमरेज रहेंगे जो कि स्टेशन के हर एरिया को, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो, सर्कुलेटिंग एरिया हो, एंट्री एग्जिट हो, सभी को मॉनिटर करेंगे। और इन कैमरेज में एफआरएस सिस्टम और बहुत सारे और भी तरीके के एस्पेक्ट्स हैं जो कि हाईली इवॉल्व्ड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसका हम इस्तेमाल करके अपनी पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के लिए इंश्योर कर रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरेज हमारे इस हिसाब से चले और उसमें इतने सारे फीचर्स लैस रहे। एफआरएस की जहां तक आपने बात की, देखिए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से कई सारे बेनिफिट्स हैं। नॉट जस्ट कि हमने इन पास्ट और रिसेंट मंथ्स में कई सारे इस तरह के इंसिडेंट्स हुए जिसमें हमें किसी पर्टिकुलर कल्प्रिट की तलाश थी और सीसीटीवी कैमरे के द्वारा हम जो एफआरएस से लैस थे हम उनको पकड़ पाए और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट करके हम उनको आइडेंटिफाई करा पाए। इसके अलावा भी किसी भी चीज, किसी को कोई खो गया है, किसी को हेल्प करना है, बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एफआरएस कैमरेज और बाकी भी जो हमारे कैमरेज हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। सर, पैसेंजर सेफ्टी, क्राउड कंट्रोल और क्राइम प्रिवेंशन आदि के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कई सारे ऐसे अन्य सुचारू काम होंगे जो रेलवे की जरूरत के काम है। ट्रेनों का ठीक से मैनेजमेंट, ट्रेनों को किस प्लेटफॉर्म पे कब खड़ा करना है, कब निकालना, उसके लिए भी कहीं ना कहीं मदद करती होगी ट्रेन ऑपरेशंस और जो नॉर्मल ऑपरेशन है स्टेशन पे। जी बिल्कुल। जब भी हम सीसीटीवी कैमरेज की जब मॉनिटरिंग करते हैं उसके द्वारा, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं उसके। एक तो ओवरऑल एक सेफ्टी का एक जो एस्पेक्ट है वो तो इम्प्रूव होता ही है,
डे टू डे ट्रेन मैनेजमेंट, पैसेंजर कन्वीनियंस, पैसेंजर की मॉनिटरिंग, भीड़ भाड़ वाले इलाके में देखना, कुछ भी चीज़ अगर स्टेशन पे घटित हुई है तो उसकी एक आर्काइविंग, उसका एक रिकॉर्ड और उसकी एक मॉनिटरिंग जो है सीसीटीवी कैमरे से बहुत आसानी से हो पाती है। और चूंकि बहुत सारे टूल्स के साथ ये सीसीटीवी कैमरेज हैं, तो जो डेटा एनालिसिस और डेटा मॉनिटरिंग की बात है वो भी बहुत कंफर्टेबली हम इसको कर पाते हैं। सर, लोकल पुलिस की बात करें तो जीआरपी और रेलवे डिविजन की बात करें तो आरपीएफ, और इनके अलावा कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस और भी होंगे जिनकी मदद कहीं ना कहीं ये कैमरे कर पाते होंगे क्राइम प्रिवेंशन और डिटेक्शन के लिए। तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, सीबीआई या दूसरी सेंट्रल एजेंसीज, जो आपसे मदद मांगती हैं, जिनकी मदद आप इन वीडियोज के थ्रू कर पाते हैं समय समय पर? जी देखिए, हमारी एक पूरी जिम्मेदारी है कि हम जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके, और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हों, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हों, चाहे जो स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त की गई एजेंसीज हैं, हम सभी के साथ कोलैबोरेट करते हैं और जॉइंटली इन्वेस्टिगेशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं जब भी इस तरह की नौबत आती है, और पूरा सहयोग मिलता है। तभी इसका इम्पैक्ट रहा है कि पिछले 1 सालों में कई ऐसे केसेस हैं जिसको हमारे सीसीटीवी कैमरे के जो डेटा हैं उसके द्वारा हम सॉल्व कर पाए। सर, एक बहुत मानवीय एंगल आता है खोए हुए लोगों, मिसिंग पर्सन्स के लिए। मिसिंग पर्सन्स को वापस उनके परिवारों से मिला पाने में ये कैमरे किस हद तक सहायक हो रहे हैं, कितनी मदद इनसे मिल रही है मिसिंग पर्सन्स को उनके फैमिली के साथ रियूनाइट करने के लिए? जी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि छोटे बच्चे हैं या फिर किसी भी कारण से कोई फैमिली मेंबर खो गए हैं, बहुत सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ इश्यूज, हेल्थ इश्यूज हैं जिसके कारण से खो गए हैं, मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। और इस सब इंसिडेंट्स में हमने देखा है कि सीसीटीवी कैमरे के द्वारा हम अपने यात्रियों की बहुत हेल्प कर पाए हैं, और हमने बहुत ऐसे खोए हुए बच्चों को, लोगों को ढूंढा है, और जिससे कि उनको उनके परिजनों तक हम सौंप पाए हैं, और इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। बिल्कुल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।